वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक कानून फैसला करेगा। बानी पीटीआई के दौर के दौरान कई लोगों का मिलिट्री ट्रायल हुआ। बानी पीटीआई को इख्तिदार में लाने वालों में फैज हमीद सरे फहरिस्त थे। उन दोनों की पार्टनरशिप 9 मई को भी थी और बाद में भी चलती रही। अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स ने खुद अपने बंदे मारे हैं। अपने बंदे मारने का मलबा पुलिस और रेंजर्स पर डाला जा रहा है। पीटीआई वाले रेंजर्स और पुलिस के शहीद एहलकारों की बात क्यों नहीं करते? ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, ख्वाजा आसिफ के पास जाती हमलों के अलावा कोई बात नहीं होती। हुकूमत रेत के टीले पर खड़ी है। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर रहनुमाओं को रिहा किया जाए। 24 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाए। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल फौज का अंदरूनी मामला है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, जमहूरियत सिर्फ इस ऐवान या काबीना का नहीं, पुरअमन एहतजाज आवाम का हक है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मामला, JUI ने स्पीकर कौमी असम्बली से तरमीमी बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात मांग लिए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने स्पीकर अयाज सादिक से खत में कहा, बिल के तहत ही पार्लियामेंट में मदारिस की रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दी थी। सदर मुमलिकत की तरफ से उठाए गए एतराज़ात की नकूल फराहम की जाए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा, मदारिस का ताल्लुक तालीम से है। इन्हें वजारत तालीम के साथ ही मुंसलिक होना चाहिए। मदारिस के लाखों तलबा के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। वजारत तालीम की जानिब से मदारिस के नसाब को बदलने की बातें सिर्फ प्रोपेगेंडा हैं। किसी मदरसे में नसाब तब्दील करने का नहीं कहा गया। मदारिस की चौकीदारी करते रहे और करते रहेंगे। पेशावर में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, दुश्मन हमारी कौमी यकजहती को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नफरत और तकसीम के बजाय भाईचारे को फरोग देना चाहिए। विफाकी वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा, चंद अनासर हमारे मुआशरे को कमजोर करना चाहते हैं। मुल्क में सियासी हम आहंगी की भी जरूरत है। पीटीआई एहतजाज के दौरान बैरिस्टर गौहर समेत पीटीआई क़यादत से बार बार राबता किया गया। उन्हें नए कानून के तहत दरख्वास्त देने का कहा गया। दरख्वास्त न देने पर मुख्तस करदा जगह पर एहतजाज की पेशकश की गई। पीटीआई ने पेशकश मुस्तरद करके डी चौक की जानिब पेशकदमी जारी रखी। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत केस में वजारत दाखिला ने जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दिया। कानून हर किसी को हर फोन टैपिंग की इजाजत नहीं देता। कानून के मुताबिक तो फोन टैपिंग के लिए जज इजाजत दे सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स आईनी बेंच में फोन टैपिंग से मुतालिक केस की समाअत में कहा, क्या फोन टैपिंग से मुतालिक कोई कानून साजी हुई? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, फोन टैपिंग का कानून मुबहम है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, हमें रिपोर्ट्स या कानून में दिलचस्पी नहीं, नतायज चाहिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, फोन टैपिंग से मुतालिक 2013 से कानून मौजूद है। अदालती निगरानी भी कानून का हिस्सा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, इंडेक्स 1,10,800 पॉइंट्स से ऊपर। 100 इंडेक्स में 1900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता, कीमत 277 रुपये 98 पैसे हो गई। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $20 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक कर्ज की रकम बिजली की तकसीम के निज़ाम में जिद्दत के लिए इस्तेमाल होगी। इब्तदाई मरहले में 3 बिजली की तकसीमकार कंपनीज को ताउन फराहम किया जाएगा। पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन। मुल्क में 2024 के दौरान महंगाई 3.5 साल की कम तरीन सतह तक पहुँच गई। कमजोर इक़्तिसादी हालात का तासुर 9% कम हुआ। मुलाजमत की सिक्योरिटी पर एतमाद में मुसलसल इस्तेहकाम देखने को मिल रहा है। इक़्तिसादी हालात पर पाकिस्तानियों का एतमाद 20% बढ़ा। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे ने चौथी सैमाही की रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़श्ता 5 साल के दौरान मोबाइल सारिफीन से 3 खरब 38 अरब रुपए टैक्स वसूल किए गए। वजारत खजाना ने सारिफीन से टैक्स वसूली की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। दस्तावेजात के मुताबिक गुज़श्ता माली साल के दौरान सारिफीन से एडवांस टैक्स की मद में 92 अरब रुपए वसूल किए गए।
विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, ओपोजिशन अराकीन अब असम्बली में आकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, जिसका खैर मकदम करते हैं। तनकीद होनी चाहिए लेकिन हर बात पर नहीं। अच्छे कामों के तसलसल में सबका भला है। अच्छे कामों पर सराहा भी जाना चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने कहा, पीपल्स पार्टी ने मुश्किल हालात में मौजूदा हुकूमत का साथ दिया। हुकूमत के साथ जो हुकूमत साजी का मुआहिदा हुआ उसकी पासदारी नहीं हो रही। हुकूमत अपने मुआहिदों पर अमल दरामद करे ताकि माहौल की तलखी कम हो। पीपल्स पार्टी हमेशा चाहती है कि सबको जोड़कर मुल्की मसाइल हल किए जाएं। एक जमात सियासी डायलॉग नहीं करना चाहती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, करप्शन का राग अलापने वाले अपना पूरा टब्बर डाकुओं में मुलव्विस निकला। नवाज शरीफ से रसीदें मांगने वाले के पास अपनी रसीदें नहीं। बुशरा बीबी ने अभी पंजाब की लूटमार का हिसाब देना है। साबिक जज मुजाहिर अली नकवी की शोकॉज नोटिस के खिलाफ दरखास्त खारिज। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, केस में कोई नई चीज नहीं। शोकॉज नोटिस के खिलाफ काउंसिल का फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने शोकॉज नोटिस के खिलाफ दरखास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने धांधली से मुतालिक 3 दरखास्तें अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दी। 8 फरवरी के इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ समाअत मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी। केस की समाअत बानी PTI के वकील हामिद खान की इस्तदा पर मुलतवी की गई। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं, लगता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी को सिंध से खास बुग़्ज़ है। सिंध मुल्क की तरक्की में अहम हिस्सा डाल रहा है। सिंध की शाहराहों पर तवज्जो नहीं दी गई। M9 मोटरवे हमारे लिए बदनुमा दाग है। मुल्क में सर्दी की शदीद लहर। दर्जे हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे। अस्तोर, शिगर समेत बल्तिस्तान डिवीजन में बर्फबारी। हर तरफ सफेदी बिछ गई। बर्फ के गिरते गालों से मंजर दिलकश हो गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन। कम्युनिस्ट पार्टी की शंघाई कमेटी के डेप्यूटी सेक्रेटरी से मुलाकात। इकनॉमिक और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान और चीन नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में मजीद करीब आए। CPAC जैसे गेम चेंजर प्रोजेक्ट का आगाज नून लीग के दौरे हुकूमत में ही मुमकिन हुआ। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के म्यूजियम का भी दौरा किया। चीनी क़यादत के मुजस्समों में इजहार दिलचस्पी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुश्तरका फौजी मशकें। शुरका ने मशक के दौरान फौजियों की पेशा वराना महारत के आला मायार को सराहा। कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। ISPR के मुताबिक जंगी मशकें पाक फौज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान हुई।